दिल्ली हज कमेटी अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी कौसर जहां की जीत के बाद दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बता रही है कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कितना काम किया। उन्होंने यमुना की सफाई के मसले को लेकर एलजी की सक्रियता की भी जमकर प्रशंसा करते हुए आप सरकार को घेरा। भाजपा ने दिल्ली हज कमेटी का चुनाव जीत लिया है। भाजपा की जो समर्थित कैंडिडेट है कौसर जहां, उसने 3-2 के हिसाब से ये चुनाव जीता है और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस समय हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं इस जीत को, क्योंकि आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो नीतियां थी उनसे मुस्लिम वर्ग प्रभावित हो रहा है, वो मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि कौसर जहां की जीत दिल्ली हज कमेटी में उनका चेयरपर्सन चुना जाना सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को दर्शाता है और मुस्लिम समाज के लिए जो उन्होंने काम किए हैं और मुस्लिम समाज जिस तरह से प्रधानमंत्री को समर्थन दे रहा है, ये जीत उसका परिणाम है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उपराज्यपाल ने ऐसे ही नाम दिए जिससे ये परिणाम पहले से ही तय थे। भाजपा की वो कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा उन्होंने बेईमानी की है। तो वहाँ आम आदमी पार्टी के 2 विधायक भी थे, तो आम आदमी पार्टी जिता लेती उनको। हमने तो रोका नहीं था। जब वहाँ वोट हो रहे थे, बात हो रहे थे, आम आदमी पार्टी जिता लेती। कौसर जहाँ एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं और महिला हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, ये आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए। हमने कौसर जहाँ को इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो महिला भी हैं, शिक्षित भी हैं और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। एक अन्य इशू है वीरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने उस पर भी तल्ख टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अच्छी बात है उपराज्यपाल हाथ बटा रहे हैं, लेकिन उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था के अंदर बेहतर हो सके स्थिति, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाथ बटाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल जिस तरह से यमुना सफाई के लिए प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, नजफगढ़ ड्रेन में हुआ, नीली झील में हुआ, अरविंद केजरीवाल को जाके उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि 8 साल का जो कलंक और जो शर्मिंदगी यमुना सफाई के माथे पर उन्होंने लगाई, अरविंद केजरीवाल ने, माननीय उपराज्यपाल उसको धोने का काम कर रहे हैं। तो ये वीरेंद्र सचदेवा थे, दोनों मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन रस्तोगी के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, ये जो हज कमेटी का चुनाव है और ये क्यों कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के हाथ से हज कमेटी निकल गई है, ये पूरी जो प्रक्रिया थी एक बार बताइएगा। देखिए जीनत, हज कमेटी के लिए जो सदस्यों का नाम भेजा जाता है वो दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से जो नाम भेजे गए थे उन नामों पर एलजी साहब ने मोहर नहीं लगाई, बल्कि दूसरे नामों पर मोहर लगाते हुए उन्हें सदस्य मनोनीत कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था जो विधायक हो। यही वजह है कि मजबूरन 2 मुस्लिम चेहरों को उन्हें आम आदमी पार्टी से लेना पड़ा। लेकिन जब पार्षद की बारी आई कि एक मुस्लिम पार्षद इस हज कमेटी में होना चाहिए, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की नाजिया दानिश को चुना और उन्हें हज कमेटी का सदस्य बनाया। और यही वजह है कि आप देखिए, जब हज कमेटी के चेयरपर्सन का चुनाव हुआ तो नाजिया दानिश चुनाव से नदारत थी और जो आम आदमी पार्टी के 2 विधायक थे वो वहां पर मौजूद थे। और चाहे वो सांसद की बात हो, क्योंकि एक सांसद को भी इस कमेटी में रखना था, तो वो गौतम गंभीर का नाम रखा गया एलजी की तरफ से। साथ ही जो एक मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से एक व्यक्ति आना था वो भी एलजी साहब ने अपनी तरफ से अपॉइंट किया। इसके अलावा जिन कौसर जहां की बात हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। तो तस्वीरें पहले से ही साफ थी कि जो दिल्ली सरकार ने नाम भेजे थे उन पर मोहर नहीं लगाई गई और जिस तरीके से नामों का चयन किया गया उससे तस्वीर स्पष्ट हो गई थी कि इस बार जो हज कमेटी के चेयरपर्सन का चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी दूर दूर तक खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। यही वजह है कि जब आज चेयरपर्सन का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्षद थी नाजिया दानिश, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने वोट किया होता तो बराबरी की लड़ाई होती। 3
वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ होते तो 3 वोट आम आदमी पार्टी की तरफ होते। तो यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक वॉक ओवर देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की है। और ये तस्वीरें लगातार चाहे एमसीडी चुनाव में हो, मेयर का चुनाव हो, वहां पर भी कांग्रेस वोटिंग का बहिष्कार करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करती है। तो वहीं जब हज कमेटी के चेयरपर्सन का चुनाव होता है तो वहां पर भी बैकआउट करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि ये जो चुनाव हुआ है वो असंवैधानिक है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता ठीक है पार्टी बलराम, आप रहिए हमारे साथ। करके हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने खेल कर दिया, यही कहा जा रहा है इस पूरे प्रकरण में। और यही मूल तर्क है कि आम आदमी पार्टी के हाथ से हज कमेटी निकल गई है।